आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज आपसे मुखातिब होने का मुख्य विषय यह है कि बीते काफ़ी समय से हमारे पास हाँसी के अलग अलग जगह से नागरिक आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हाँसी नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार जो है आज भी ज्यों का त्यों फैला हुआ है। और जो उन लोगों को अपने कार्य करवाने होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने का हो, चाहे सफाई व्यवस्था का हो, चाहे किसी भी प्रकार का, आज भी ज्यों का त्यों पूर्व की जो नगर परिषद थी उसकी भांति ही कार्यवाही हो रहे हैं। जिसके लिए आज हमने आप लोगों को ये भी बताया कि हाँसी शहर में ऐसा लग रहा है कि नई नगर परिषद के अंदर नुमाइंदे तो बदल गए हैं लेकिन नगर परिषद की फितरत नहीं बदली है। आज भी आप देख सकते हैं कि शहर के अंदर कूड़ा करकट ज्यों का त्यों फैला हुआ है। और अब तो हालात ऐसे हैं कि कूड़ा करकट को सफाई करवाने के लिए और डंप यार्ड हटवाने के लिए कॉलोनी के लोगों को जो है धरने प्रदर्शन तक करने पड़ रहे हैं। आज आप देखिए जिस प्रकार के देश प्रदेश के भीतर हालात है, काम धंधे जो हैं नहीं है, फिर भी लोगों को अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ करके देश का नाम रोशन कर पाए और उनको स्वास्थ्य अच्छा मिल पाए, वो उनके स्वास्थ्य की सलामती के लिए डंप यार्ड हटवाने के लिए धरनों पर लगे हुए हैं। उसके बाद जो बात आई मुख्य की भ्रष्टाचार की, बीते काफ़ी समय से मेरा कई बार खुद भी नगर परिषद में जाना हुआ। नगर परिषद में आज के दिन ज़्यादातर जो देखे जाते हैं वहाँ पर लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो याशी कंपनी के द्वारा उनके अंदर कमियां थी उनको ठीक करवाने के लिए लोग आए होते हैं। हालांकि कहने के लिए तो खट्टर साहब ने ये कहा है कि जो हमारी जो ये आप लोग एक तय समय सीमा के अंदर और ऑनलाइन इनको ठीक करवाने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के बाद वहाँ पर लगभग 4 से 5 चरणों के अंदर उसको वेरीफाई करके अधिकारियों ने उसको प्रोसेस करना होता है और उसका जो समय पोर्टल पर भी दिखाया गया। लेकिन किसी भी हमारे पास जितने भी लोग मिले और मैंने खुद भी मौके पर देखा, किसी भी ट्रांसपोर्ट आईडी के अंदर वहाँ पर एक बिना किसी भी जो है व्यक्ति को बुलाए वो आईडियाँ ठीक नहीं हो रही। पहले तो वहाँ पर रिपोर्ट करने वाला बंदा उसे रोके रखता है, उसके बाद वहाँ पर BIME JEI कई प्रकार के उन्होंने प्रोसीजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो चीज़ें बिना हमारे आम नागरिक के जाए इन अधिकारियों को करनी होती है वो नहीं करते। इसके बनिस्बत जब हमने कई वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बाहर जो खिड़कियाँ लगी हुई होती है या बाहर जो सेंटर्स हैं कुछ इधर, तो उनको जब कहा जाता है तो वो एक फीस बता करके, फीस के नाम पर पैसा ले करके और उनको 10-10 दिन तक में करवाने के दावे करते हैं। लेकिन जब तक परिषद में जाते हैं तो जिसका आप पोर्टल पे आप लोग चेक कर सकते हैं, नॉर्मल केसेस के अंदर नॉर्मल आपकी अगर आपको ठीक करवाना तो 10 दिन का समय दिखाया जाता है, 10 दिन का समय होता है। लेकिन वहां पर 4-4 महीने से 3-3 महीने से आप लोग देख सकते हैं लोग चक्कर काट रहे हैं और उनके काम नहीं हो रहे। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि वर्तमान हमारे जो चेयरमैन हैं वो इन अधिकारियों के सामने आज ऐसा आए हैं और वो अपने अधिकारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके निस्बत मैं हमारे चेयरमैन साहब को कहना चाहूँगा, विधायक साहब को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ग्रीवेंस कमेटी के शायद यहाँ के जो हमारे चेयरमैन बनाए गए हैं बीते दिन अनिल विज जी बनाए गए, तो मेरा उनसे भी ये कहना कि हाँसी नगर परिषद और शायद बाकी नगर परिषदों में भी ऐसे ही हालात हैं। ऑनलाइन प्रक्रियाएं होने के बावजूद भी हमारे जो शहर के नागरिकों को ज्यों के त्यों चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कारगुजारी आपकी सरकार की और आपकी याशी कंपनी की है जिसे भुगत आज हमारी जो शहर की जनता रही है। तो हमारे शहर के नुमाइंदों से भी अपील कि जनता ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही आपको दुलार से चुना है। आप सब लोग मिल करके, पक्ष विपक्ष को छोड़ करके, किसी भी विपक्ष से कितने भी है, सब मिल करके जनता की परेशानियों को उठाए और जो ये अधिकारी हमारे नागरिकों को परेशान कर रहे हैं ये भी सुधर जाएं। वरना जनता जितनी त्रस्त हो चुकी है वो लोग, अब जनता यहाँ पर धरने प्रदर्शन करने से भी नहीं चुकेगी। और फिर आपको पता है जब जनता उठ खड़ी होती है
तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी यही मांग है कि जब आपने ऑनलाइन प्रक्रियाएं शुरू कर दी है, 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन मैक्सिमम आपके, वो भी डेथ केस के अंदर 45 दिन का समय है, ये सारी चीजें सरकार की वेबसाइट पे है। तो आप उन प्रक्रियाओं के तहत पहले तो ये चेक किया जाए कि डेट वाइज कितने लोगों की फाइल ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सुनने में ये भी आया है कि जिसका चढ़ावा चढ़ जाता है उसकी फाइल पहले पास हो जाती है, जिसका चढ़ावा नहीं चढ़ता उन्हें बड़े ही तो दुर्व्यवहार किया जाता है उनके साथ, उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके कागज बिना पढ़े उनको निष्कासित कर दिया जाता है। तो सरकार से यही मांग है कि इन जितनी भी फाइलें पिछले नए चेयरमैन बनने के बाद है उनकी जांच की जाए कि क्या सभी जो फाइलें आई हैं वो डेट वाइज ही पास की गई हैं। अगर डेट वाइज पास नहीं की गई है तो किन कारणों से जो पहले फाइलों को पास किया गया उनकी पूरी जांच करवाई जाए।